प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर नए वीडियो के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है शैतान के प्रति हमारी प्रतिक्रिया। मतलब शैतान जो हर हमेशा ये चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। वो तरह तरह का युक्तियां करता है, अपना तीर चलाता है। तो उसके विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम शैतान की हर युक्तियों के सामने, उसके हर तीर के सामने खड़े रह सके और शैतान का सामना करने पाए, ताकि वो हमारे पास भाग निकले। तो आज हम उन 7 वचनों को जानेंगे जिसके द्वारा हम शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह ने शैतान पर जय प्राप्त किया, ठीक उसी प्रकार हम यीशु मसीह के वचन के द्वारा शैतान पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 2 वचन 11 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। सो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियुस की कलीसिया को लिख रहा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले। मतलब पौलुस कह रहा है कि शैतान को तुम जानते हो कि वह आरंभ से हत्यारा है, वह सत्य पर स्थिर ना रहा। वह तो हमेशा दाव ढूंढते रहता है ताकि हमें वह आत्मिक रूप से डेड बॉडी में ले जाए। वह इतना चालाक है कि चोर की तरह दाव ढूंढते रहता है ताकि वह हमें पाप में गिराए और परमेश्वर से दूर ले जाए। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, हमें उसके विचारों से सावधान रहना है, हमें उसके युक्तियों से सावधान रहना है। पौलुस शैतान की युक्तियों को जानता था, क्योंकि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर शैतान ने बहुत दाव को ढूंढा, लेकिन शैतान का दाव पौलुस पर चल नहीं पाया। ठीक पौलुस की तरह हमें भी शैतान की युक्तियों को जानना है, उसके विचारों को जानना है, ताकि उसका हम पर दाव न चले। तो उसके विचारों को जानना ही हमें शैतान से लड़ना है, जो लिखा है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2:11 में। और जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 27 में, तो यहाँ पर बाइबल बताती है, और ना शैतान को अवसर दो। तो यहाँ पर वचन कहती है कि शैतान को अवसर ना दो। तो हम शैतान को अपने जीवन में कैसे अवसर देते हैं, ये हमें सबसे पहले जानना है। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और हम उस पैसे को गलत जगह में यूज कर रहे हैं। हम उन पैसे से दोस्तों के साथ मस्तियां कर रहे हैं, हम उन पैसे से शराब पी रहे हैं। तो शैतान को अवसर दे रहे हैं, उन्हें हम अपने जीवन में बुला रहे हैं। हम मसीही लोग टीवी देखते हैं तो किस प्रकार की फिल्म देखते हैं, क्या यीशु उन्हें पसंद करता है? यदि हम अश्लील फिल्में देखते हैं तो शैतान को हम अपने जीवन में अवसर दे रहे हैं आने के लिए। यदि हम कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं जिसमें अश्लील फोटो है, तो हम अपनी आंखों के द्वारा पाप कर रहे हैं। शैतान को हम अवसर दे रहे हैं कि हमारे जीवन में आओ। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो हम प्रतिदिन की मर्रा के जीवन में करते हैं। तो हमें रुककर देखना है कि कहीं हम अपने जीवन में शैतान को आने के लिए अवसर तो नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मेरे मसीह भाई और बहनों, हमें शैतान को बिल्कुल अवसर नहीं दे रहा। हम किस प्रकार के काम कर रहे हैं, उस काम को हमें जांचना है कि इस काम में कहीं शैतान हमारे अंदर अवसर तो नहीं आने के लिए ढूंढ रहा है। तो हमें शैतान पर जय पाने के लिए क्या है, हमें उसको अपने जीवन में आने के लिए अवसर नहीं देना है। और जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस की पत्री अध्याय 5 वचन 9 में, तो यहाँ पर बाइबल बताती है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। तो सबसे पहले हमें शैतान से लड़ने के लिए और उससे सामना करने के लिए हमें विश्वास में दृढ़ होना है, जो यहाँ पर वचन हमें बता रही है। हमें विश्वास में बने रहना होगा, क्योंकि जब हम विश्वास से हार जाएंगे तो फिर हम कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं? क्योंकि जब हम विश्वास से हार जाएंगे तो फिर हम शैतान का सामना कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि शैतान जो है हमारी छोटी छोटी गलतियों को लेकर हम पर दोष लगाता है कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप किया, तू मरेगा तो नरक जाएगा। बहुत सारी बातों को शैतान हमेशा हमारे विश्वास पर अटैक करता है ताकि हम एक इंसान को विश्वास में गिरा दे। शैतान हमेशा हमारे खुद की विश्वास पर संदेह उत्पन्न कराएगा ताकि हम विश्वास से भटक जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन मेरे मसीह भाई और बहनों, हमें विश्वास में बने रहना है ताकि हम शैतान
शैतान को हरा सके। हमारे पास कितना भी समस्या हो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो, तो हमें विश्वास में बने रहना है ताकि हम शैतान का सामना कर सके। जब विश्वास में हम दृढ़ होंगे तब हम शैतान का सामना करेंगे तो वो हमारे पास से भाग निकलेगा। जब हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 7 में, तो यहाँ पर वचन बताती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो यहाँ पर वचन कह रही है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो अधीन हो जाने का क्या मतलब है? अधीन हो जाने का क्या मतलब है मेरे मसीह भाई बहनों? अधीन हो जाने का मतलब है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करे, समर्पित कर दे। अपने जीवन को, अपने निर्णयों को, अपने विचारों को, अपने प्रतिदिन जीवन को, अपने तन मन धन को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना ही परमेश्वर के अधीन में हो जाना है। बिल्कुल एकदम अपने आप को पूरे रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना ही परमेश्वर के अधीन हो जाना है। तब बाइबल बताती है कि शैतान का तुम सामना करोगे और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे मसीह भाई और बहनों, यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से समर्पित था, और जब शैतान यीशु के पास आया और यीशु से परीक्षा की, तब यीशु ने शैतान का सामना किया और बाइबल ऐसा बताती है कि शैतान उसके सामने से भाग गया। तो यदि हम चाहते हैं कि हम शैतान का सामना करें तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। हम परमेश्वर के समर्पित हो जाएंगे और तब जाकर हम शैतान के सामना करेंगे तो वो हमारे पास से भाग निकलेगा। और जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 वचन 14 में, तो बाइबल बताती है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। तो जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, उसे याद करेंगे, यीशु पर लगातार विश्वास करते रहेंगे और हमेशा परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तब जाकर हम उस दुष्ट पर यानी शैतान पर जय पा लेंगे। हालांकि यहाँ पर वचन कहता है कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। तो इससे पहले कि हम शैतान पर जय पाएं, उस दुष्ट पर जय पाएं, इससे पहले हमारा एक काम है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। तो शैतान पर जय हम पाना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ वचन हमें बता रही है। और जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पत्री अध्याय 12 वचन 11 में, तो यहाँ पर बाइबल बताती है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि उसने मृत्यु भी सह ली। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो वचन बताया जा रहा है वो हम सब मसीहों के लिए है, क्योंकि हम सब ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो हमसे उसने प्रेम किया और हमारे पापों के लिए अपना लहू उस क्रूस पे बहाया है, उस बहुमूल्य रक्त के द्वारा, उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हमने शैतान पर जय प्राप्त को किए हैं। तो शैतान पर जयवंत होने के लिए मसीह के लहू जरूरी है और हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और उसके लहू के द्वारा हम शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 11 में, तो यहाँ पर बाइबल बताती है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार क्या है मेरे मसीह भाई और बहनों? हथियार जो है वो परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन से भरपूर रहेंगे तब हम शैतान की युक्तियों को, जो हर हमेशा में विरोध में वो करता रहता है, शैतान की हर युक्तियों के सामने हम खड़े रह सकेंगे। तो परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा हम शैतान की हर युक्तियों और उसके जलते हुए तीरों को सामना कर सकेंगे। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, हम शैतान पर जय प्राप्त कर सकते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो हमारा हथियार है। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन उद्धार का टोप है, आत्मा का तलवार है। सो परमेश्वर का वचन ही हमारा हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान से लड़ सकते हैं और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हैं। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, आशा करते हैं कि आज हमने जाना कि हमें शैतान पर कैसे जय पाना है और इन 7 कारणों के द्वारा
द्वारा हम शैतान पर आराम से जय प्राप्त कर सकते हैं। उसकी युक्तियों के सामने हम खड़े रह सकते हैं। वो जो हम पर तीर चलाता है उसके सामने हम खड़े रह सकते हैं इन 7 कारणों के द्वारा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक मसीह होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।